हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डियर स्टूडेंट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखो। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं डियर स्टूडेंट तो आपको पता है कि पी ब्लॉक तत्व से 202 से 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और यही सब प्रश्न आप लोग देखते होंगे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी विद्यार्थी कोशिश करना याद करने का, क्योंकि देखिए काफी आसान लैंग्वेज है। आप लोग बिल्कुल इसको याद ही कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, एकदम बेहतरीन चैप्टर है। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों NH3 अमोनिया का दोस्तों क्वथनांक pH3 से ज्यादा क्यों होता है। यानी कि अमोनिया NH3 का जो क्वथनांक है pH3 से ज्यादा क्यों होता है। ये कहा यानी कि NH3 जो होता है उसका क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों। तो देखो अमोनिया दोस्तों जो होता है अमोनिया NH3 जो होता है अमोनिया में दोस्तों जो होता है अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। यानी कि अमोनिया ये दोस्तों इससे ज्यादा होता है, pH3 से ज्यादा क्वथनांक होता है, क्योंकि अमोनिया जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन बंधन बनाता है। क्या बनाता है अमोनिया दोस्तों, क्या NH3 दोस्तों देखिए यहाँ पर NH3 जो है यहाँ पर दोस्तों ये क्या बनाता है हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जबकि pH3 है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। साथ ही साथ NH3 के अणु नाइट्रोजन परमाणु का आकार जो होता है यानी कि NH3 है दोस्तों, इसमें जो NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु का आकार जो होता है pH3 के फास्फोरस आकार से बहुत छोटा होता है। यानी कि P जो होता है दोस्तों pH3 में बहुत बड़ा होता है और N जो होता है ना एकदम छोटा होता है दोस्तों। इसी के कारण दोस्तों दो अंतर के कारण दोस्तों NH3 अमोनिया जो है तो अमोनिया का क्वथनांक pH3 से कम होता है। पता चल गया मेरे प्यारे साथियों। पहला तो दोस्तों NH3 जो होता है ये हाइड्रोजन बंधन बनाता है और दूसरा रीजन है दोस्तों कि नाइट्रोजन परमाणु का आकार जो होता है pH3 के फास्फोरस से छोटा होता है। यानी कि दोस्तों N जो होता है दोस्तों नाइट्रोजन और P जो होता है फास्फोरस, इसकी तुलना में दोस्तों N जो होता है नाइट्रोजन का अणु वो बहुत छोटा होता है, इस कारण से ऐसा होता है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए देखो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि H2O उदासीन है जबकि H2S अम्ल, ऐसा क्यों। देखो H2S आपका क्या है दोस्तों उदासीन है, लेकिन H2S है वो अम्ल, ये क्यों ऐसा होता है। तो देखो H2S दोस्तों उदासीन है, क्या H2O है आपका उदासीन है जबकि H2S जो अम्ल यानी कि H2O से दोस्तों क्या H2S उदासीन है, लेकिन जो H2S है वो अम्ल है, क्योंकि H2O में केंद्रीय परमाणु यानी कि जो जाल में होता है उसमें केंद्रीय परमाणु जो होता है ऑक्सीजन है। क्या केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, जबकि H2O में केंद्रीय परमाणु दोस्तों क्या है सल्फर है, S है। यानी कि दोस्तों जाल में जो आपका दोस्तों केंद्रीय परमाणु है वो ऑक्सीजन है और H2O में जो S है दोस्तों यहाँ पर क्या है सल्फर है। और इससे आपका क्या होता है H2O में ऑक्सीजन के आकार सल्फर से छोटा होता है। यानी कि H2O में जो ऑक्सीजन का आकार होता है वो सल्फर से छोटा होता है। सल्फर से कैसा होता है यानी कि O का जो आकार है सल्फर से क्या होता है छोटा होता है, होने के कारण H+ आयन आसानी से मुक्त नहीं कर पाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों और सल्फर बड़ा होता है, ऐसा होने के कारण जो होता है दोस्तों H+ जो आयन होता है वो आसानी से मुक्त नहीं कर पाता है, जबकि दोस्तों H2O में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है ऑक्सीजन बाहर की होने पर H+ आयन आसानी से मुक्त कर देता है। देखो एकदम आसान है, आप लोग अगर पढ़िएगा ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा एकदम आसान है, हर विद्यार्थी इसको कर सकता है। चलिए देखो मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर 3 नंबर में कहा जा रहा है कि हैलोजन परिवार के दोस्तों कौन कौन सदस्य हैं। यानी कि जो हैलोजन परिवार होता है उसका कौन कौन सदस्य। तो देखिए क्लोरीन ब्रोमीन, देखो फ्लोरीन शुरू में होगा, एक ये शुरू वाला क्या होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये क्या हैलोजन के सदस्य है, हैलोजन के परिवार हैं। तो याद है क्या क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन हैलोजन के क्या हैं परिवार हैं।
चलो HF, HCl और HBr तथा HI में सबसे प्रबल कौन होता है? तो HI जो होता है दोस्तों ये सबसे प्रबल अवकारक का काम करता है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा HI जो होता है सबसे प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कहा जा रहा है कि उत्कृष्ट गैसों के दोस्तों परमाणुक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों हैं? देखो उत्कृष्ट गैस जो होता है दोस्तों 18 वर्ग के तत्व होते हैं और ये जो होता है दोस्तों इसका परमाणुक जो आकार होता है तुलनात्मक रूप से क्या होता है? बड़ा क्यों होता है? तुलनात्मक रूप से बड़ा क्यों होता है? तो देखो अपने अपने अंतरालों में आदर्श गैस का आकार बड़ा होता है। देखिए अपने अपने अंतराल में आदर्श गैस का जो आकार होता है नोबल गैस का बड़ा होता है। आदर्श गैस से परमाणु नहीं बनाते। देखो आपको पता है आदर्श गैस नोबल गैस है, ये कई परमाणु नहीं बनाती है। इनमें केवल बांडर बल, आकर्षण बल, त्रिज्या का जो संयोजित से ही बढ़ जाती है। यानी कि इसमें जो होता है दोस्तों बांडर बल का जो आकर्षण बल जो होता है दोस्तों इसमें जो होता है संयोजित त्रिज्या से बढ़ जाती है। जो होता है दोस्तों हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो इनका जो आकार होता है बढ़ता जाता है, क्योंकि इनमें जो होता है कक्षकों की संख्या बढ़ता है जब नीचे आता है। यानी कि ऊपर से नीचे आएगा तो इसमें जो कक्षा होता है दोस्तों वर्ग होता है वो उसकी संख्या बढ़ती जाती है। इस कारण से उत्कृष्ट गैस परमाणु आकार की तुलना में दोस्तों बड़े होते हैं। आपको पता चलेगा दोस्तों क्योंकि उसमें संख्या बढ़ने लगता है नीचे आने पर। तो ये देखिए आप लोग बेहतरीन क्वेश्चन था एकदम क्लियर करते चलिए। अब देखो यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों तो कहा जा रहा है कि उदासीनीकरण ताप की परिभाषा को लिखिए। देखिए उदासीनीकरण जो ताप होता है इसकी परिभाषा को हमको लिखना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए हाँ जी देखिए जब किसी अम्ल में दोस्तों 1 ग्राम तुल्यांक को किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के साथ तानु विलयन मिलाया जाता है तो इसको हम लोग उदासीनीकरण ताप कहते हैं। यानी कि किसी अम्ल में 1 ग्राम तुल्यांक को किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के साथ तानु विलयन मिलाया जाता है तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण ताप कहते हैं। और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हाइड्रोजन की किस वर्ग का सदस्य है? 17 वर्ग। देखो ये सब क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में, इसीलिए आपको करवा रहे हैं डी स्टूडेंट। तो ये शौक नहीं है ये ऑब्जेक्टिव वाला करवाने का, लेकिन आपको याद रखना चाहिए क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? 17 वर्ग के तत्व है। चलिए यहाँ से देखिए अक्रिय गैसों में जो होता है दोस्तों एक से इसमें 27 यौगिक आपको बतलाना है, ठीक ना डी स्टूडेंट। रासायनिक यौगिक जो अक्रिय गैसों में केवल दोस्तों एक से जो होता है दोस्तों सही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्योंकि ठंडा होने पर ठोस रूप में प्राप्त होता है। यानी कि ठंडा होने पर क्या किस रूप में प्राप्त होता है दोस्तों? एक सी गैस आपका ठोस के रूप में प्राप्त होता है। इसी के कारण अक्रिय गैस दोस्तों जो होता है इसमें एक से जो होता है रासायनिक यौगिक बनाता है। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एकदम ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट से हर बार पूछ देता है क्वेश्चन। अब देखो HI जो होता है HF की तुलना में दोस्तों दुर्बल क्या होता है? यानी कि HF जो होता है HI की तुलना में दुर्बल क्यों है ये आपको बतलाना डियर स्टूडेंट। चलिए HF जो होता है HI की तुलना में दुर्बल है क्योंकि देखो HF HI के HI से शक्तिशाली है, क्योंकि HI जो होता है आयोडीन का आकार बड़ा होता है। यानी कि HI से आयोडीन का आकार बड़ा होता है और HF से आपका फ्लोरीन का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण फ्लोरीन में दोस्तों वियोजन ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण यह आसानी से H+ आयन को मुक्त नहीं करता। यानी कि दोस्तों HI यहाँ पर करता है क्योंकि आपको पता चल गया कि HI में आयोडीन का आकार HF की तुलना फ्लोरीन के आकार से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, जिसके कारण H+ आयन मुक्त नहीं करता है। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, एकदम याद करते हुए चलना मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखो अम्लीय वर्षा आपसे पूछा था। देखो ये केमिस्ट्री वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा मेरे प्यारे साथियों, तो इसको आपको क्लियर कर लेना अम्लीय वर्षा है क्या। चलिए देखो आपको याद रखना है दोस्तों कल कारखाने, बिजली घर तथा स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है। किसका ये इस्तेमाल होता है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है। इन ईंधनों के जलने से SO2 और NO2 गैस क्या होता है? बनती है। यानी कि कल कारखानों में आप लोग देखोगे बिजली घर, स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ईंधनों के जलने से SO2 और NO2 क्या होता है? गैस बनती है, जो वायु में मिश्रित होकर
वायु को प्रदूषित करते हैं, यानी कि वायु को क्या करता है, घात पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, वायु को प्रदूषित कर देता है। वायु जल की अधिकता में दोस्तों SO2 ऑक्सीकृत कर सल्फ्यूरिक अम्ल NO2 गैस ऑक्सीकृत कर नाइट्रिक अम्ल में हो जाता है। ये दोस्तों पूरा जो घटना होता है जो धरती पर गिरता है इसको हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, अम्ल वर्षा के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। चलिए अम्लीय वर्षा आपके एग्जाम में 2024 ये आपका कब पूछा गया था दोस्तों, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि HCFeO3 में दोस्तों फॉस्फोरस का ऑक्सीजन निकाला है। देखिए यहाँ से निकालने के लिए आपको जो आपका दिया गया है दोस्तों किसका, फॉस्फोरस को, तो उसको आपको X मानना होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से 3 गुना 1 हुआ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका क्या 3 का गुना है और इसका दोस्तों आपका ऑक्सीजन 1 हुआ। और यहाँ से फॉस्फोरस को दोस्तों क्या माने, X मान लिया। फिर दोस्तों ऑक्सीजन का 2 होता है, तो यहाँ से किस जगह पूरा गुना 3 गुना 3, 3 दूनी के 6 होगा, माइनस का 6 इस तरफ जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस x बराबर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर x बराबर 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 3 देखिएगा तो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि pH सीरीज होता है। देखो यहाँ से 12 नंबर देखिए, pH सीरीज से pH का दोस्तों अबंध कोण का मान ज्यादा क्यों होता है, यानी कि pH3 से pH4 अबंध कोण का मान अधिक क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है। तो देखो pH3 में दोस्तों P परमाणु के पास एक जोड़े इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, यानी कि pH3 में दोस्तों P परमाणु के पास दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। जबकि दोस्तों pH3 में कोई अविनियमित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, यानी कि pH4 जो होता है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण pH4 का दोस्तों जो बंधन होता है दोस्तों, बंधन कोण वो सबसे अधिक होता है, और जबकि दोस्तों pH3 का जो होता है वो कम होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि pH4 के अबंध कोण का मान ज्यादा होता है, क्योंकि ये पढ़ के आप लोग देखोगे काफी आसान लगेगा। pH3 में P परमाणु के पास एक जोड़े इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, यहाँ से देखिए, जबकि pH में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण pH4 जो होता है बंधन अधिक होता है, जबकि pH3 का कम होता है। एकदम बिल्कुल आप लोग आराम से कर सकते हो ये सब क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कमाल का क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि H3PO3 का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैसे। देखो ये क्यों है, तो देखो H3PO4 में दोस्तों केवल 2 विस्थापित योग्य हाइड्रोजन बंद होता है। यहाँ से देख सकते हो 2 हाइड्रोजन बंद होता है दोस्तों, इसीलिए इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इससे संरचना से स्पष्ट होता है। यहाँ से देखिए इसमें 2 विस्थापित हाइड्रोजन योग्य, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये 2 हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन विस्थापित योग्य होते हैं, इसके कारण ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों को सिद्ध करता है। तो याद रखिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन एकदम क्लियर कीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देखिए, यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन एकदम कमाल का क्वेश्चन है। देखिए आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है जी, गैसों के बाहरी कक्षा में अक्रिय गैस परमाणविक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अक्रिय गैस एक परमाणविक क्यों होता है, तो देखो एक परमाणु होने के कारण दोस्तों जो होता है इसका कक्षा पूरा सेल जो होता है भरा हुआ रहता है, यानी कि किसी गैस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 या 2 से 8 हो। देखो या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ से आप लोग हीलियम का लीजिएगा तो 2 आएगा, इस प्रकार से किसी को भी ले सकते हो, नियॉन का लीजिएगा तो 8 आएगा। तो उसके लास्ट में क्या बचा, 2 या 8 बचेगा, तो वो अस्थिरता को प्रदान करता है। क्या पड़ता है, अस्थिरता को प्रदान करता है, इसीलिए वह दूसरे तत्व के बंधन नहीं बनाता है, इसीलिए ऐसे एक परमाणु कहा जाता है। क्योंकि देखो इसके पास दूसरा जोड़े बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका 2 या तो लास्ट में पूरा बढ़ जाता है। जैसे परमाणु संख्या 10 है तो 2 8 से 10 बढ़ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उसी प्रकार से 18 रहेगा तो 2 8 इस प्रकार से बढ़ेगा, और आपका दोस्तों मान लीजिए 18 तो इस प्रकार से बढ़ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो फ्लोरीन होता है वो सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदान करता है, जबकि शेष हाइड्रोजन होता है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों होता है ये सोचे हो, तो देखो फ्लोरीन जो होता है दोस्तों, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, यानी कि फ्लोरीन जो होता है उसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, अतः इसमें कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा। यही कारण है
कि फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था -1 प्रकट करती है, जबकि शेष हाइड्रोजन डी ऑर्बिटल होने के कारण दोस्तों एक से अधिक अवस्था प्रदर्शित करता है। यानी कि और में होता है डी ऑर्बिटल, लेकिन जो फ्लोरीन होता है उसमें आपका डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए इसमें दोस्तों कोई भी एक्साइटेशन स्टेट नहीं होता है। यही कारण फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन, इसको भी आपको क्लियर करके एग्जाम में एकदम कमाल करना है। देखो ये क्वेश्चन तो हर साल पूछ देता है मेरे प्यारे साथियों, तो इसको आपको दम बिल्कुल कर ही लेना है, क्योंकि देखो PCl5 जो है दोस्तों वो ज्ञात है, जबकि NCl5 ज्ञात नहीं। ऐसा क्यों? तो देखो PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 है वो ज्ञात नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये कभी सोचे होते? देखो PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु में संयोजकता शेल में डी ऑर्बिटल रिक्त नहीं होता है। यानी कि NCl जो 5 होता है इसमें जो होता है दोस्तों नाइट्रोजन परमाणु में जो लास्ट का होता है दोस्तों इसमें डी ऑर्बिटल रिक्त नहीं होता है, जबकि PCl5 में दोस्तों फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल जो होता है वो रिक्त होता है। मेरे प्यारे साथियों देखिए कमाल का क्वेश्चन था, एकदम हर विद्यार्थी इसको कर सकता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको पता चला कि PCl5 में दोस्तों NCl5 में कोई भी नाइट्रोजन संयोजकता शेल में रिक्त नहीं होता है, जबकि PCl5 जो होता है उसमें डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, जबकि NCl5 में नहीं होता है। देखो आसान एकदम बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हो डीएस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल एक बार में याद होना चाहिए, लिख लिख के भी याद कर सकते हो। चलिए 17 में देखो यहाँ पर कह रहे कमरे के ताप पर H2S गैस है, जबकि दोस्तों H2S एक द्रव। तो देखो H2O अणुओं में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, यही कारण कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, जबकि H2O क्या होता है? गैस होता है, गैस के फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। किस कारण से दोस्तों H2O होता है अणु में अंतर आणविक बंधन होता है, जबकि कमरे के ताप पर द्रव होता है, ऐसा इसीलिए होता है। चलिए यहाँ से देखेगा डियर स्टूडेंट, तो आपसे कहा जा रहा है कार्बन तथा सिलिकॉन के 4 संयोजकता होता है, जबकि जर्मेनियम स्कैंडियम पीवी की संयोजकता 2 भी होती है। तो देखो कार्बन तथा सिलिकॉन के परमाणुओं का आकार छोटा तथा वैद्युत ऋणात्मक का मान दोस्तों काफी अधिक होने के कारण इसकी संयोजकता केवल 4 होती है, जबकि ये सब जो आपको दिख रहा है दोस्तों इसके 2 भी होते हैं, यानी कि 4 भी और 2 भी दोनों होते हैं। चलिए उदासीन प्रभाव देखिए। देखो उदासीन प्रभाव क्या, तो भारी अधातुओं के उपकक्ष में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन जोड़े प्रभाव उदासीन रहता है, तो इस प्रभाव को हम लोग उदासीन प्रभाव कहेंगे। कि भारी अधातुओं के उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, और दोस्तों इसी को हम लोग उदासीन जोड़े प्रभाव कहेंगे। एकदम एक बार में याद होने वाला क्वेश्चन है सभी, तो याद हो ही जाएगा। चलो BCl5 प्रबल लिविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो देखो BCl5 में दोस्तों क्या होता है? B परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, कि यानी कि BCl5 में B परमाणु इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इसमें जो होगा BCl5 जो होगा दोस्तों BCl3 इसमें अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। चलो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है कि प्रश्न आपसे कहा गया है कि ACPO3 एक अवकारक तथा दोस्तों ऑक्सीकारक दोनों की तरह ये व्यवहार क्यों करता है? तो देखो ACPO3 में दोस्तों केंद्रीय परमाणु P का ऑक्सीकरण प्लस का 3 होता है, यानी कि इसमें जो ऑक्सीकरण है वो प्लस का 3 होता है, जिसके कारण दोस्तों यह अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी कि अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण है वो प्लस का 3 है। ACPO4 में दोस्तों फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण +3 होता है, जिसके कारण ACPO4 जो होता है केवल ऑक्सीकरण होता है, यानी कि AC जो PO4 होगा उसका केवल ऑक्सीकरण हो जाएगा ऐसा स्थिति में। चलिए मेरे प्यारे साथ, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पता चला ACPO3 और ACPO4 के बारे में। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, एकदम धमाल जरूर करना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संपर्क बीज द्वारा दोस्तों देखिए इसका उपयोग किया जाता है, तो Bt5 वैनेडियम ऑक्साइड, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। SF5 दोस्तों ज्ञात है, जबकि SF6 जो होता है दोस्तों FCl6 है वो ज्ञात नहीं है। ऐसा क्यों? तो देखो क्लोरीन परमाणु का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? क्लोरीन जो परमाणु होता है DH1 उसका जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए दोस्तों क्लोरीन जो होता है क्लोरीन परमाणु एक सल्फर परमाणु के साथ दोस्तों जुड़ नहीं सकता है, जबकि दोस्तों फ्लोरीन जो होता है फ्लोरीन परमाणु दोस्तों छोटे आकार के कारण जुड़ सकते हैं।
यानी कि इसके अतिरिक्त क्लोरीन जो फ्लोरीन होगा अपेक्षा कम ऋणात्मक के कारण दोस्तों डी ऑर्बिटल रिक्त स्थान में दोस्तों आगमित नहीं कर सकता, जबकि फ्लोरीन अपने उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण ऐसा कर सकता है। क्योंकि देखो आपको पता है कि फ्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है, इसलिए यह ऐसा कर सकता है। चलिए डियर स्टूडेंट, ओवरऑल आपको लगता है कि मेरे प्यारे साथियों आपको बेहतर लगा होगा, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर लोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन एकदम फिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग इसका पूरा पीडीएफ का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट के थ्रू आप लोग ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट एकदम कमाल ये सब क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग प्रयास कीजिए। आपको नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और ज़रूर एक बार लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा, अगर वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।